नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 ही पुराणों पर। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पुराणों और ग्रंथों का एक अलग ही महत्व बताया गया है। सारे धर्म ग्रंथ अपने अलग अलग महत्वपूर्ण बातों को साझा करते हैं तथा मनुष्य जीवन को सुखकर सफल बनाने के लिए कई रहस्यों को भी उजागर करते हैं। आज हम एक नई प्रस्तुति के माध्यम से भोजन करने के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कूर्म पुराण सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। एक समय की बात है जब देवताओं को श्राप मिलने के कारण उनकी शक्तियां नष्ट हुई थी। तभी भगवान श्रीहरि विष्णु जी के निर्देशानुसार समुद्र मंथन किया गया, जिससे अमृत की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन के समय साक्षात भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था। तब उन्होंने यह पुराण इंद्र आदि देवताओं सहित नारद जी, अन्य ऋषिगणों को सुनाया था। यह पुराण सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी द्वारा रचित कूर्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भोजन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताए हैं। इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस धरती पर प्रत्येक जीव को स्वयं के शरीर की चलायमान रखने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है तथा इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। इसीलिए इस बात को प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है। मित्रों, अन्न को परब्रह्म कहा गया है। परमात्मा से प्राप्त इस शरीर को ऊर्जा अन्न से ही प्राप्त होती है। इसीलिए अन्न का सम्मान प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से साक्षात परब्रह्म का अपमान करने का पाप हमें लगता है। अन्न का अपव्यय अथवा अन्न का नाश कभी नहीं करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्राणियों को अन्न से सुख प्रदान करना चाहिए। अन्न का दान करना भी महापुण्य का कार्य होता है। अन्न के दान से साक्षात देवी अन्नपूर्ण प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति की हर मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। मित्रों, कूर्म पुराण में भोजन संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन मिलता है। भोजन करने का उचित समय, भोजन से पूर्व का मंत्र, भोजन के बाद का मंत्र, भोजन करने की उचित दिशा, भोजन करने का उचित स्थान, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान दिया गया है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार मनुष्य गलत दिशा में बैठकर मुख करके भोजन ग्रहण करते हैं, जिस कारण उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है और कई विकार उस मनुष्य के शरीर में ग्रास लेते हैं। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। उनके पितृ भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो हमें भोजन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर अथवा सूर्याभिमुख होकर अन्न को ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। सूर्य की ओर मुख करके भोजन करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है और उत्तर की मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है अपने पांचों अंगों का प्रक्षालन कर अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पत्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार से भोजन करने को उपवास करने के समान बताया गया है। मनुष्य शरीर पर जो जीव जंतु होते हैं वे पानी से निकल जाते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है भोजन शुरू करने से पूर्व इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्य करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मां विद्विषावहै, शांति शांति शांति। चौथी बात है हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए तथा मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से अन्न का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती है।
भोजन ग्रहण करने से पूर्व अमृतोपस्तरणमसी ऐसा कहकर भोजन को शुरुआत करनी चाहिए अथवा जय श्री कृष्ण अर्पण बोलकर भोजन का पहला निवाला ईश्वर को समर्पित कर खाना चाहिए। पांचवी बात है, यदि आप आचमन करते हैं तो सबसे पहले प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा और फिर व्यानाय स्वाहा, पुनः उदानाय स्वाहा और अंत में समानाय स्वाहा कहकर पांचवी आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात आत्मा का मन से ध्यान करते हुए हमेशा अपने परिजनों बंधु बांधवों के साथ इच्छा अनुसार भोजन करना चाहिए। अपने परिवार में एकता बनाए रखने का सबसे सरल और आसान सा मार्ग है कि अपने सारे परिवार के साथ भोजन करना। छठी बात है, देखने वालों अर्थात भूखे व्यक्तियों बिना दिए बिना पूछे भोजन को शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा भोजन रोग निर्माण करने वाला बन जाता है। हमेशा अपने घर आए अतिथि को भोजन कराने से महापुण्य लगता है। किसी यात्री या गरीब को भोजन खिलाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सातवीं बात है कि अन्नमनस्क होकर तथा क्रुद्ध होकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। आठवीं बात है, जो सिर को ढककर उत्तर की और मुख करके भोजन करता है अथवा जूते पहनकर भोजन करता है, उसके इस प्रकार के किए गए भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। नौवीं बात है, ठीक मध्यरात्रि ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र धारण करके की भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े होकर, टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। 10वीं बात है, भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए तथा भार्या के साथ बैठकर भोजन करने से आयु काम होती है। भोजन करते समय चिंता कभी नहीं चाहिए, इससे हमारे उदर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 11वीं बात है, अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। सवारी पर अथवा शैया में बैठकर भोजन करने से भी दुर्भाग्य आता है। 12वीं बात है कि हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना भी अनिष्टकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी संभावना होती है। तो दोस्तों, इन नियमों का पालन करके भोजन ग्रहण करने पश्चात सुखपूर्वक बैठकर अन्न को पाचन कीजिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।